हेलो बच्चों, पहले दो वीडियोस में हम लोग लिमिट्स में क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके हैं। आज करेंगे इसके आगे की चीज़ें। ध्यान से देखना है, नोट डाउन करना है, चीज़ों को समझ लेना है, क्योंकि जब आप 11th फाइनल एग्जाम में अपियर करोगे, आपने टेस्ट में अपियर करोगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आएंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। पहले मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, 23, 24, 25। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। आपको यहाँ पर दिया गया है फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 एंड लिमिट x टेंस टू 1 fx वेयर fx इज इक्वल टू दिस थिंग। तो यहाँ पर आपको बोला गया है दो लिमिट आपको फाइंड करनी है, x टेंस टू 0 के लिए, x टेंस टू 1 के लिए भी। तो हम पहला काम कर लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 के लिए, दिस वन x टेंस टू 0 fx। इसको फाइंड करने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, 0 प्लस, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लेना पड़ेगा, और दूसरी बार में क्या लेना पड़ेगा आपको, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ये लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग f ऑफ 0 भी लेंगे, राइट। ये 3 क्वांटिटी आपको लेनी होती है, तीनों को आपस में इक्वल करना होगा इफ लिमिट एग्जिस्ट। हम लोग चेक करने वाले हैं कि इन तीनों की वैल्यू एक है या फिर अलग अलग है। अगर वैल्यूज अलग अलग है फिर तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती। लेकिन अगर इन तीनों की वैल्यू सेम है दैट मीन्स यस लिमिट एग्जिस्ट। चलो अच्छी बात है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस वाला यानी कि 0 से ज़्यादा आपके लिए ये दिया गया x ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 प्लस के लिए काम करेंगे तो fx की जगह लिखेंगे 3x प्लस 1। यहाँ पे आप लिख लो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और fx की जगह लिखोगे 3 टाइम्स x प्लस 1, ये लिखोगे। 0 प्लस का क्या मतलब है? 0 प्लस का मतलब है कि 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू, 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, h इज वेरी वेरी स्मॉल। हम लोगों को क्या लिखना है, x इज इक्वल टू 0 प्लस h। तो यहाँ पर आप जब वापस आ जाओगे तो क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे लिमिट, यहाँ पर h टेंस टू 0 है, क्योंकि एक बहुत छोटी वैल्यू होती है इसलिए हम लोग लिखा है h टेंस टू 0। फिलहाल मैं इस f0 को यहाँ से हटा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा x की जगह मुझे डाल देनी है 0 प्लस h, 3 तो बाहर में रहेगा, ये हो जाएगा 0 प्लस h, है ना। x की जगह मुझे क्या लिखनी है, 0 प्लस h वेयर h टेंस टू 0। अब यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो सीधा सीधा आप h की वैल्यू 0 डाल दो। तो h की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3 ओनली, ये मिला। उसके बाद है 0 माइनस के लिए आपको ये फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको x के लिए कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 माइनस का मतलब हो गया 2x प्लस 3। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट, यहाँ भी आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा। x को क्या रिप्लेस करेंगे, x इज इक्वल टू 0 माइनस h। क्यों? क्योंकि वी आर वर्किंग फॉर 0 माइनस, दैट मीन्स 0 माइनस h वेयर h टेंस टू 0। नाउ वी आर राइटिंग हेयर h टेंस टू 0, और x की जगह लिखोगे आप 0 माइनस h प्लस 3, ये लिखोगे आप फंक्शन। ये सिंप्लीफाइड है, इसमें कुछ और तो किया नहीं जा सकता, सिंप्लीफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सिंप्लीफाइड है। यहाँ पे आपको h की जगह 0 डाल देनी है, तो ये पूरा 0 प्लस 3 मिलेगा, यानी कि 3 मिल गया आपको, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की वैल्यू 3, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की वैल्यू भी 3। अब आपको क्या करनी है, अब आपको फाइंड करनी पड़ेगी f ऑफ 0। यहाँ पे देखो इज इक्वल टू का भी साइन आपको दिख रहा होगा, x लेस देन इक्वल टू है, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो इसी फंक्शन में डालूंगा, 2x प्लस 3 में डालूंगा, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 0 प्लस 3, तो आपको मिल गया 3, यानी कि 0 प्लस इसकी वैल्यू भी मिल रही है मेरे को 3, राइट। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस इसकी वैल्यू भी 3 है, और f ऑफ 0 की वैल्यू भी 3 है। सारी वैल्यूज आपको 3 की ओर ले जा रही है, दैट मीन्स दिस लिमिट एग्जिस्ट, और इसका जो आंसर आपको मिल गया वो 3 रहेगा। लिमिट x टेंस टू 0 fx, उसकी वैल्यू है 3, दैट्स इट, इतना ही आपको लिखना होता है। तो पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब कर लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 के लिए, है ना, NCERT क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 1 fx। चलो ये भी करके देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 fx, ये करके देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 fx, लिमिट x टेंस टू 1 fx, ये हमारे को
देखना है। वो x टेंस टू 1 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ये लिखेंगे। 1 प्लस मतलब ऑफकोर्स ग्रेटर देन 0 वाला ही, तो 1 प्लस के लिए मैं सिर्फ यही फंक्शन ले सकता हूँ, ऊपर वाला तो ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन 0 और 0 से कम के लिए है, 1 प्लस या 1 माइनस के लिए नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं 1 प्लस कहता हूँ इसका क्या मतलब है, अगर मैं 1 प्लस कहता हूँ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x टेंस टू 1 प्लस h। मैं यहाँ पे लिखूँगा x टेंस टू 1 प्लस h, और h क्या है, h बहुत छोटी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 0.00001 ऐसा कुछ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और x की जगह लिखूँगा 1 प्लस h, 1 प्लस h ये लिखूँगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि h को मैं लिख दूंगा 0, तो 1 प्लस 1 2 है ना, 2 इंटू 3 6 मिल गया आपको इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, 1 प्लस की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस एफ एक्स। अब 1 माइनस का क्या मतलब है, 1 माइनस का आपका मतलब हो गया x टेंस टू 1 माइनस h, राइट, x टेंस टू 1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब h की वैल्यू कितनी है, 0.0001 ऐसा कुछ है। यानी कि x 1 माइनस आप h करोगे ना तो ऑलमोस्ट 1 ही रहेगा, राइट, 0 या उससे कम तो होने वाला है नहीं। तो x 1 माइनस में भी, x टेंस टू 1 माइनस में भी आपको यही फंक्शन लेना पड़ेगा, ये आप नहीं ले सकते। एक आपको दिख रहा है x की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 के लिए ये, लेस देन 0 के लिए ये। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 1 माइनस h प्लस 1 ये लिखेंगे हम लोग। h टेंस टू 0 है तो h टेंस टू 0 हो गया, ये 1 प्लस 1 2 इंटू 3 ये 6 हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस के लिए जो वैल्यू है वो 6 है, 1 माइनस के लिए वैल्यू है वो 6 है। तो इसकी वैल्यू f ऑफ 1 क्या लेंगे हम लोग, अब f ऑफ 1 क्या लेंगे, f ऑफ 1 भी यही लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि f ऑफ 1 भी हो सकता है। तो x की वैल्यू मैं यहाँ 1 डाल दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 6। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो तीनों वैल्यूज हैं 6 और 6, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू हो गई 6, है ना बच्चों। चलो नोट कर लो फटाफट, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आसान है, सारे इसी कॉन्सेप्ट से होंगे, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग। आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, आपके सामने ही दिख रहा है। x टेंस टू 1 के लिए काम करना है मुझे, तो चलो कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। 1 प्लस का मतलब ये, 1 माइनस 1 से पीछे जाना है मुझे, तो लेस देन इक्वल टू 1 ये वाला फंक्शन मैं लूँगा, सीधी सी बात है। तो मैं लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस का मतलब 1 प्लस h हो गया। इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, 1 प्लस h माइनस 1, वेयर h टेंस टू 0 है तो -1 h को तो 0 हो गया, तो -1 ये आपको मिल गया -2, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस 1 से कम x स्क्वायर माइनस 1 वाला फंक्शन है ना, ये वाला लेंगे हम लोग। सो वी कैन राइट लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। तो h 0 आपको लेनी है तो यहाँ 1 मिलेगा, 1 माइनस 1 आपको 0 मिल गया ना, h को 0 डाल दो तो 1 माइनस 1 0, दोनों की वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं। दैट मीन्स दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म, ठीक है ना। इसके आगे वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मॉड x अपॉन x। तो पहला काम होता है मॉड को ओपन करना, इंटरवल्स में मॉड को ओपन करना पड़ेगा।
हमारे को दिख रहा है एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स बाई एक्स। तो मैं लेता हूँ केस 1, इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव, एक्स इज़ पॉजिटिव यानी कि मॉड एक्स, मॉड हटाओगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव एक्स मिलेगा ना, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स मिलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 तो मॉड एक्स की जगह एक्स लिखूंगा मैं, मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स की जगह एक्स आ गया तो एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया। और अगर एक्स लेस देन 0 लेते हैं तो मॉड अगर मैं हटाऊंगा, मॉड एक्स की जगह मैं लिखूंगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स ये तो -1 हो गया, किसके लिए, एक्स लेस देन 0 के लिए। और यहाँ पर एक्स 0 के लिए 0 गिवन है, एक्स 0 के लिए ये खुद 0 गिवन है, यानी कि 0 प्लस लिमिट अगर मैं लूँगा, लिमिट अगर मैं लिखूँगा x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स अगर होगी तो 0 प्लस के लिए मैं ये लूँगा ना फंक्शन, तो इसकी वैल्यू तो 1 है, ठीक है ना। और अगर मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस यानी कि 0 के पीछे जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे तो -1 मिल रहा है मुझे, तो -1 हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ ही आपस में इक्वल नहीं है, x टेंस टू 0 प्लस और 0 माइनस की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल नहीं है, अलग अलग है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यानी कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, तो वी कांट फाइंड द लिमिट फर्दर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है, 3 क्वेश्चन है, बाकी के भी आगे आने वाले वीडियोज में डालूंगा। बाकी जेई के मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, सीबीएसई के भी बहुत सारे क्वेश्चन डाल रहा हूँ। आपकी भी कोई डिमांड है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपको वीडियो सोल्यूशन जरूर मिलेगा। बाय बच्चों, टेक केयर।